तो आई जस्ट स्टार्ट एंड आज आपको पता लगेगा कि जिन नारद मुनि की हम बात करते हैं वो कितने महान है। ये कितने महान वाली बात है ना, वी विल ट्राई टू इनक्लोज। एक्चुअली नारद मुनि एक ऐसे भक्त हैं भगवान के, जहां भगवान अटक जाते हैं, जहां भगवान ने कोई काम किसी से करवाना होता है। ईयर पीस देते हैं, ईयरपॉड। व्हाट हैपेंड? ओके, तो जहां आप अपने आप को म्यूट कर लीजिए अगर आप घर पे बात कर रहे हो ना। ओके, जहां भी भगवान का कोई काम करवाना होता है, राइट, तो उस काम को करवाने के लिए आप लोगों ने देखा होगा नारद मुनि भगवान को चुनते हैं, राइट। तो नारद मुनि की कथा करने से पहले एक नारद मुनि जी, नारद मुनि है कौन? नारद मुनि जो हैं आउट ऑफ 12 महाजन। महाजन किसको कहते हैं? महाजन वो भक्त हैं भगवान के, हम कह सकते हैं वो भगवान के सेवक हैं, जो भगवान के सारे भाव को जानते हैं। भगवान क्या सोचते हैं उस चीज को वो समझते हैं। और ये जितने भी महाजन हैं, ये भगवान का कार्य करने के लिए, भगवान की सारी जो शिक्षाएं हैं उसको इस पूरी दुनिया में लाने के लिए इनका अवतरण होता है। तो ये 12 महाजन कौन है आप लोग नोट भी कर सकते हैं। पहले लॉर्ड ब्रह्मा इज वन ऑफ द महाजन, उसके बाद भगवान शिव, उसके बाद शुका है, देन प्रहलाद महाराज, नारद मुनि, जनक महाराज, चार कुमार, कपिल मुनि, मनु, भीष्म, बलि महाराज और यमराज जी। तो ये 12 महाजन हैं जो भगवान के बहुत सारे कार्य करने के लिए अपने आप को हमेशा आगे रखते हैं। तो उनमें से एक जो महाजन है जिनका नाम नारद मुनि है। ओके, तो क्या होता है, कृष्ण एक बार, अभी आप लोगों ने कृष्ण उवाच बहुत बार सुना है। कृष्ण जो है वो नारद मुनि जी के बारे में, कृष्ण जो है वो नारद मुनि जी के बारे में क्या बोल रहे हैं ये मैं आपको बताता हूं। नारद मुनि का ये प्रणाम मंत्र है जो हम हमेशा नारद मुनि की, जब भी हम उनकी व्याख्या करना चाहें, जब कभी भी हम नारद मुनि जी की गुणगान करना चाहें, तो ये नारद मुनि के लिए एक मंत्र है जो उच्चारण किया जाता है। बहुत ही कम टाइम है, बहुत ही कम समय पर हम लोग नारद मुनि जी की बातें करते हैं, क्योंकि नारद मुनि जी का जो उन्होंने जो लीलाएं, उन्होंने जो काम किए हैं वो हर लीला में दिखते हैं हमें। चाहे वो आप प्रहलाद महाराज की लीला ले लो, चाहे आप नरसिंह देव ले लो, चाहे आप भगवान राम की लीलाएं ले लो, आप कहीं भी सतयुग कलयुग किसी भी लीलाओं को देखोगे तो आपको नारद मुनि हर लीला में आपको दिखेंगे ही। तो एक अगर आप रिपीट कर सकते हो दैट इज गुड, नहीं रिपीट कर सकते इट इज योर चॉइस। लेकिन मैं बताऊंगा एक मंत्र जो है नारद मुनि जी का मंत्र है, उत्संगाद भ्रमणो जातो। बोलो अगर इफ यू कैन स्पीक। उत्संगाद भ्रमणो जातो, उत्संगात् भ्रमणो जातो, यस्य हन्ता न विद्यते, यस्य हन्ता न विद्यते, अगुप्त श्रुति चरित्रम, अगुप्तश्रुति चरितम्, नारदं तं नमाम्यहम्। नारदं तं नमाम्यहम्। अब ये कहते हैं नारद मुनि जो हैं उत्संगा ब्रह्मणो जातो, ब्रह्मा जी की गोदी से जो प्रकट हुए। ब्रह्मा जी, अब ब्रह्मा जी के कभी आंख से कोई प्रकट होता है, कभी माथे से कोई प्रकट होता है, तो ये जो नारद मुनि हैं ये ब्रह्मा जी की गोदी से प्रकट हुए हैं। तो उत्संगात ब्रह्मणो जातो मतलब ब्रह्मा जी की गोदी से प्रकट हुए हैं। यस्य हंता न विद्यते, यस्य हंता न विद्यते मतलब इनको लेश मात्र भी अभिमान नहीं है। आपने कभी देखा नारद मुनि को अभिमान हुआ? नहीं, नारद मुनि को लेश मात्र भी, यस्य हंता, अहंता, कभी भी इनको अभिमान नहीं हुआ। अगुप्त श्रुति चरित्र मतलब इनका चरित्र ऐसा है, इट इज एन ओपन बुक। ओपन बुक मतलब आप जैसा उनको देखते हो वैसे ही है वो। इट इज, नारद का जो चरित्र है अगुप्त, गुप्त है ही नहीं। बोल रहे हैं अगुप्त मतलब गुप्त है ही नहीं। और ऐसे नारद को हम प्रणाम करते हैं। ये कौन बोल रहे हैं? ये कृष्ण भगवान बोल रहे हैं उग्रसेन को। बहुत ही कम आप लोगों ने श्लोक देखे होंगे जहां पर कृष्ण भगवान जो हैं वो अपने भक्तों के लिए कोई श्लोक और उनका गुणगान करते हुए आपको बहुत कम श्लोक मिलेंगे। ये श्लोक जो है वो नारद मुनि के लिए श्लोक जो है उच्चारण किया जाता है और उनके
उनके लिए है। तो नारद जी का जो चरित्र है बताया जाता है सूर्य के समान तेज और बिल्कुल क्लियर है। सूर्य, बादल आते हैं लेकिन सूर्य को नहीं ढक पाते। तो नारद जी का चरित्र जो है वो सूर्य की तरह है। ठीक है, तो हम लोग जो हैं, हम लोग नारद मुनि की जब व्याख्या करना चाहें तो हम ये बोल सकते हैं कि हम उनकी व्याख्या, एक बहुत बड़ा पहाड़ है, उस बहुत बड़े पहाड़ पे एक छोटा सा जो पत्थर है, हम सिर्फ उस पत्थर को ही टच कर पाएंगे। जब मैं ये बोलता हूं तो इसका मतलब ये होता है कि हम नारद मुनि के बारे में बहुत कुछ बात कर ही नहीं पाएंगे। जैसे हम लोगों ने सुना है ना हनुमान जी का चारों युग प्रताप तुम्हारा, वैसे नारद मुनि का बोल सकते हैं कि नारद मुनि का भी चारों युग प्रताप, उनका हर एक युग में प्रताप जो है वो फैला हुआ है। विल डिस्कस दैट पार्ट, राइट। और नारद मुनि जी हैं जो अभी, जिन नारद मुनि को हम लोग जानते हैं, हम लोगों ने सुना हुआ है 84 लाख जन्म होते हैं, लेकिन नारद मुनि का, जिन नारद मुनि को हम जानते हैं, वो नारद मुनि का चौथा जन्म है। कौन सा जन्म है? चौथा जन्म है। तो पहला जन्म क्या हुआ, नारद मुनि के गोद से नारद जी आए। तो ब्रह्मा जी को भगवान ने एक काम दिया हुआ है कि आपने पॉपुलेशन को बढ़ाना है। तो उन्होंने नारद जी को बोला कि आप एक काम करो, आप पॉपुलेशन को बढ़ाइए। तो नारद जी ने बोला नो, आई विल नॉट डू इट। एक तो मनुष्य जीवन आपने मिला, मुझे मिला, और मनुष्य जीवन में भी आप जो इतनी मुश्किल से मिलता है, आप मुझे मनुष्य जीवन में ऐसा बता रहे हो, आप भजन करने के लिए बताइए ना, आप मुझे विवाह करने के लिए बता रहे हो, मतलब इट इज लाइक अ पॉइजन टू मी, तो मैं ये नाम नहीं कर सकता। तो ब्रह्मा जी को क्या बहुत गुस्सा आता है। ब्रह्मा जी उसको बोलते हैं तू मनुष्य नहीं रहेगा, तू देवता बन जा। और अब देवता का श्राप है कि वरदान, वो तो हम ज्यादा नहीं बोलेंगे, लेकिन वो क्या करते हैं, उसको देवता बना देते हैं। और देवता जब ब्रह्मा जी ये अपने नारद मुनि देवता बनते हैं, तो उनको, उनका नाम होता है उपबरहन। तो ये देवता जब बनते हैं तो इनको 50 टाइम्स मैरिज करनी पड़ती है। जो शादी नहीं करना चाहते थे, इनकी 50 टाइम्स मैरिज होती है, 50 कन्याओं से इनकी शादी होती है। तो वहां पर इनसे कोई अपराध हो जाता है, एक पुष्कर क्षेत्र होता है जहां से इनका अपराध होता है, और अपराध होने के बाद इनको दूसरा जन्म मिलता है, इनकी मृत्यु हो जाती है। और जो दूसरा जन्म मिलता है वो मिलता है जहां पे इनके पिता का नाम होता है रामदास, और जो माता का नाम होता है उनका नाम होता है कलावती। और ये कहाँ जन्म लेते हैं? एक शूद्र परिवार में जन्म लेते हैं। अब इनको क्या होता है, पिताजी की मृत्यु हो जाती है, तो एक दिन, और माता जो है वो एक आश्रम में काम कर रही होती हैं। आप सबने सुना होगा कि नारद मुनि जी की जो माता हैं, एक, और इनका क्या कहते हैं, एक आश्रम में काम कर रही हैं। तो वहां पर क्या होता है, चातुर्मास, जैसे आजकल चातुर्मास चल रहा है, तो चातुर्मास में बहुत सारे ऋषि मुनि उस आश्रम में आते हैं, और आश्रम में आते हैं और वो डिसाइड करते हैं कि दे विल स्टे देयर फॉर 4 months, जब तक ये चातुर्मास नहीं होता। तो हर दिन क्या होता है, हर दिन जो माता है उनकी, वो इन सारे ऋषि मुनि के लिए भोजन बनाती हैं। और नारद मुनि जो 5 साल के बच्चे हैं, वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट, नारद मुनि तब 5 साल के बच्चे हैं, और हर दिन नारद मुनि, अब ऋषि मुनि का तो एक ही काम है, हरि कथा करना 24/7, दे आर ओनली टॉकिंग अबाउट कृष्णा ड्यूरिंग चातुर्मास। और चातुर्मास में जितना ज्यादा आप भगवान की भक्ति कर सको उतना अच्छा। तो भक्ति कर रहे हैं, कथा कर रहे हैं, और ये बच्चा जो है 4 साल 5 साल का, ये केवल उनकी कथा सुन रहा है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, हर दिन जो वो खाना खाते हैं, ये जो ऋषि मुनि खाना खाते हैं, जो प्रसाद भगवान को भोग लगा के खाते हैं, ये नारद मुनि क्या है, प्रसाद का उच्चिष्ट खा रहे हैं। मतलब प्रसाद जो उन लोगों ने खाया उसका जूठा जो है वो नारद मुनि खा रहे हैं। तो आप लोगों को एक कथा पता ही होगी, एक बार नारद मुनि जो है वो चले जाते हैं लक्ष्मी माता के पास, बोलते हैं कि आपने कभी, आप भगवान को हमेशा भोग लगाते हो, तो मुझे आपका उच्चिष्ट चाहिए। तो लक्ष्मी माता दे देती हैं उनको उच्चिष्ट। मैंने आपको जगन्नाथ जी की जो कथा सुना रहा था तो बताया था, तो उच्चिष्ट दे देते हैं। और जैसे ही नारद मुनि वो भगवान का प्रसाद खाते हैं तो बहुत ज्यादा डांस करने लग जाते हैं, और डांस करते करते वो कैलाश पर्वत पहुंच जाते हैं। तो कैलाश पर्वत में वो अपने शिव जी होते हैं, तो वो कहते हैं भैया आप क्या डांस कर रहे हो, क्या हो गया? तो क्या होता है, वो कहते हैं कि मैं भगवान का प्रसाद खा के आ रहा हूँ, बस उसी की महिमा है। तो कहते हैं मुझे भी दे दो, तो कहते हैं वो तो खत्म हो गया। तो शिव जी क्या देखते हैं, उनके हाथ में थोड़ा सा प्रसाद बचा होता है, तो वो उस थोड़े से प्रसाद को लेते हैं और खा लेते हैं।
और शिव जी मतलब प्रलय नहीं आया, लेकिन तांडव कर रहे हैं, डांस कर रहे हैं, ऐसे डांस कर रहे हैं जैसे कि मतलब बस उनको कुछ और करना ही नहीं है। अब क्या होता है, पार्वती माता वहां पहुंच जाती है। पार्वती माता कहती है क्या हुआ भाई, डांस क्यों कर रहे हो? तो शिव जी बोलते हैं मैं तो प्रसाद खा लिया। तो पार्वती माता बोलती है मेरा हिस्सा कहाँ है? तो फिर ये लंबी कहानी है कि पार्वती माता गुस्सा हो जाती है। बट कहने का अर्थ यह है कि जो प्रसाद जब भगवान का मिल जाता है, उसका जो, अब शिव जी ने क्या खाया? शिव जी ने महाप्रसाद खाया। कहां से? जो नारद जी ने खाया उसका जो जूठा था वो शिव जी ने खाया। तो ये उनको तांडव, मतलब उनके अंदर भगवान के प्रति प्रेम की भावना बहुत बढ़ गई। तो देखो यहाँ नारद मुनि 5 साल के बच्चे हैं, वो हर दिन इन सारे ऋषि मुनियों का जूठा खा रहे हैं। तो अब क्या होता है, एक दिन उनकी माता जो है वो गाय का दूध निकालने के लिए जा रही होती है। अंधेरा होता है, बारिश हो रही होती है, और एक सांप जो है वो उनकी माता को काट जाता है। और इसके पहले जो ऋषि मुनि होते हैं वो 4 साल तक 4 महीने रुकने के बाद वहां से चले जाते हैं। सो नाउ व्हाट इज लेफ्ट? अब क्या हुआ, नारद मुनि की माता को सांप ने काट लिया। तो नारद मुनि जब ये देखते हैं ना, उनको बड़ा दुख होता है, क्योंकि वो अकेले अकेले होते हैं जिनसे उनकी माता, जिनसे वो प्रेम करते हैं, जो माता उनका बहुत ज्यादा ध्यान रखती है, नारद जी का। अब उनका जीवन में कोई नहीं रहा। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, नारद मुनि, अब उन्होंने इतने सारे ऋषि मुनि की 4 महीने कंटिन्यूअसली कथा सुनी होती है। अब वो कथा जो सुनी होती है उसका उनके ऊपर इफेक्ट क्या होता है, वो सोचते हैं ये तो भगवान की मेरे ऊपर कृपा हुई है। वो भगवान की, वो अपनी माता की जो मृत्यु हो जाती है, वो रोते नहीं, आंखों से आंसू नहीं निकालते, और वो कहते हैं ये भगवान की कृपा हुई है मेरे ऊपर, उनका कोई ना कोई कारण जरूर है। बिकॉज ऋषि मुनि तो ये कहते हैं ना कि जो भी हो रहा है सही हो रहा है, अच्छा हो रहा है, तो वो इस चीज को एज ए भगवान की कृपा लेके चलते हैं। तो ऐसा करने के बाद अब मैं एक और चीज बताऊंगा, एक वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू लर्न फॉर ऑल ऑफ यू। जो भक्त होते हैं ना, भक्तों का 3 चीजें जो हैं, वो आप लोगों को अगर मिले तो कभी उसको मना नहीं करना, उसको भगवान की कृपा समझना। तो क्या वो 3 चीजें हैं? भक्तों के चरणों की धूली, दैट इज नंबर 1। अगर कोई भक्तों के चरणों की धूली अगर आपको मिले अपने माथे पे लगाने के लिए, तो लगा लेना, दैट इज कृपा। बट भक्त कौन है वो एक बार आपको मालूम होना चाहिए कि मैं कौन से भक्त, जैसे सन्यासी लोग होते हैं, इनके अगर आपको चरणों की धूल मिल जाए तो इट इज अ ब्लेसिंग। उसके बाद अगर भक्तों ने कोई जल पिया है तो उस जल को आप भी ग्रहण कर लीजिए। और तीसरा, भुक्त अवशेष बोलते हैं, जो भक्तों ने खाया होता है, जो शुद्ध भक्त होते हैं उन्होंने खाया होता है, उनका अगर आपको उचिष्ट मिल जाए, वो महा 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 महाप्रसाद होता है। तो दैट वी मस्ट ट्राई टू टेक। कभी शर्म नहीं करना इन चीज के लिए, ये मैं बता रहा हूं, कभी शर्म नहीं करना इस चीज के लिए, ठीक है। तो क्या हुआ, जैसे ही उन्होंने देखा उसको कि माता जी के साथ ये हो गया है, तो वो क्या करते हैं, उत्तर दिशा की ओर चलने लग जाते हैं। नारद मुनि उत्तर दिशा की ओर चलने लग जाते हैं, और चलते चलते बहुत सारे शहरों में, बहुत सारे नगरों में, बहुत सारे गांवों में, बहुत सारे खेतों में, बहुत सारे माइंस होती हैं, माउंटेन्स होते हैं, वैलीज होती हैं, फ्लावर गार्डन्स होते हैं, खेत, ये वो जंगल आते हैं। इन सब चीजों से वो गुजरते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं। बहुत ऐसे नदियां आ रही हैं सामने से, बहुत लेक्स मिल रहे हैं, बहुत जंगली, मतलब कहते हैं ना, डेंस जंगल से निकल रहे हैं। श्रब्स देखते हो, बहुत सारे ऐसे घास, बड़ी बड़ी लंबी घास होती है, उसके अंदर से निकल रहे हैं। आप लोग वो देखते होंगे, कभी कभी जंगलों में ऐसा होता है। तो नारद मुनि चलते जा रहे हैं, 5 साल का बच्चा है, और वो चलता जा रहा है, एक जगह रुक जाए, थक जाते हैं, और उनको क्या लगता है, भूख लगती है, प्यास लगती है, थक जाते हैं वो। और जहां एक नदी के पास थक जाते हैं, तो वहां पे क्या करते हैं, वहां नदी में वो स्नान करते हैं और पानी पीते हैं, और स्नान करके पानी पी के उनको थोड़ा सा रिलीफ मिलता है। आई एम अगेन टेलिंग, ही इज अ 5-year-old चाइल्ड। देखो वो क्या कर रहे हैं। और फिर एक बरगद का जो पेड़ होता है उसके नीचे वो बैठ जाते हैं। अब उन्होंने ऋषि मुनियों से बहुत कुछ सुना होता है, तो वो क्या करते हैं, वो ध्यान लगाते हैं भगवान का, बड़े ही ध्यान से। उन्होंने ऋषि मुनियों से सुना होता है कि जब भी ध्यान लगाओ तो भगवान के जो चरण कमल हैं, भगवान के जो चरण हैं,
केवल केवल उन्हीं का ध्यान लगाओ। तो वो ध्यान लगाने लग जाते हैं और इतना ध्यान लगाते हैं कि उनका जो माइंड है वो पूरा ट्रांसफॉर्म हो जाता है। जब भी आप भगवान को बिल्कुल शुद्ध भाव से ध्यान लगाओगे, आपके आंखों से आंसू निकलने लग जाएंगे। तो यहाँ क्या होता है, उनके आंखों से आंसू निकलने लग जाते हैं, और जैसे उनके आंखों से आंसू निकलते हैं तो भगवान उनको दर्शन देते हैं। वो भगवान के दर्शन करते हैं, और दर्शन होते ही नारद जी कहते हैं कि जैसे ही मेरे को जैसे ही मुझे दर्शन होता है, मेरा रोम रोम ऐसे खिल जाता है पूरा, मतलब जैसे कि वाव इफेक्ट, मतलब कि पता नहीं क्या हो गया उनके पूरे मतलब शरीर में, जैसे फिर से उनका जन्म हो गया वैसा लगा उनको। वो कहते हैं कि और जैसे ही मतलब ये देखते, जैसे वो देख रहे थे, वो फॉर्म गायब हो जाता है। इमीडिएटली जो वो फॉर्म होता है वो गायब हो जाता है। अब नारद मुनि, जैसे होता है ना, मछली को अगर आप पानी से बाहर निकालो तो कैसे तड़पती है, वैसे नारद मुनि जी की हालत हो गई। अब वो रह नहीं पा रहे हैं, अब उनको वो दर्शन करना है। फिर से वो आंख बंद कर रहे हैं लेकिन दर्शन नहीं हो रहे, फिर से बड़ी कोशिश कर रहे हैं ध्यान लगाने की, दर्शन ही नहीं हो रहे। तो ही इज नाउ सो मच इनटू दिस थिंग कि मुझे भगवान के दर्शन करने हैं, दर्शन करने हैं, दर्शन करने हैं, लेकिन वो दर्शन कर ही नहीं पा रहे हैं। तो ऐसे में भगवान जब देख रहे हैं कि उनका भक्त जो है इतनी कोशिश कर रहा है कि दर्शन करने हैं, तो भगवान एक आवाज आती है, एक आवाज आती है वहां से, कहते हैं कि तुम मुझे अब नहीं देख पाओगे। तो नारद मुनि को सुनने को भगवान क्या बोलते हैं उनको, कि तुम मुझे अभी नहीं देख पाओगे, क्योंकि तुम्हारी जो सर्विस है, तुम्हारी जो सेवा है, वो अभी कंप्लीट नहीं हुई है, इसलिए तुम मुझे नहीं देख पाओगे। और जो व्यक्ति कहते हैं कि जिस व्यक्ति ने, तुमने मुझे एक बार देखा है, एक बार देखने से वो मेजर रीजन यही था कि तुम्हारे अंदर से इच्छा और आए कि तुम मुझे परमानेंटली देखना चाहते हो। तो अब वो कहते हैं कि अब ये तभी हो सकता है जब तुम कंटिन्यूअसली ध्यान लगाओ, बिल्कुल भगवान के प्रति बिल्कुल तुम तपस्या करो, और तपस्या करने के बाद मैं तुम्हें ये वरदान भी देता हूं। कहते, मैं तुम्हें ये वरदान देता हूं कि चाहे जितने भी युग चले जाएं, तुम्हारी जो स्मृति है, तुम्हारा इंटेलिजेंस जो है वो ऐसा होगा, तुम्हें पास्ट भी सब याद रहेगा और आने वाले फ्यूचर का भी सब पता होगा। तो दैट इज व्हाट नारद मुनि को यहाँ पे बताते हैं कि तुम्हें कभी भी तुम्हारी जो रिमेम्बरेंस है, तुम्हारी जो शक्ति है याद करने की, वो कभी भी तुम्हारी खत्म नहीं होगी। तो इफ यू दैट इज वाई नारद मुनि जो है वो अपने पुराने जन्म की बातें बता पा रहे हैं। ठीक है, और कहते हैं जितना ज्यादा आप तुम मेरे लिए हैंकर करोगे, उतना ज्यादा, जितना ज्यादा हम भक्ति करते हैं, उतना हम भौतिक जगत में जितना हमारे मटेरियल डिजायर्स होते हैं वो खत्म होने लग जाते हैं। कभी भी आप लोगों ने, किसी ने अगर इस बात को रियलाइज किया हो, जब हम भगवान की भक्ति में गुम हो जाते हैं, तब हमें दुनिया में क्या चल रहा है, क्या चाहिए, आसपास क्या हो रहा है, हमें उसका कोई ध्यान ही नहीं होता, और कोई मतलब कोई फर्क भी नहीं पड़ रहा हम लोगों को कि आसपास क्या हो रहा है। जब हम कभी मन में, जब हरी कथा चल रही होती है, मैं देखता हूँ बहुत सारे बच्चे, जब माता जी हरी कथा ले रही होती है, बहुत बच्चे बड़े ध्यान से सुन रहे होते हैं, उनको कुछ फर्क नहीं पड़ता आसपास क्या चल रहा है। तो दे आर सो मच एनग्रॉस्ड, दैट्स सो नाइस ऑफ ऑल ऑफ यू। ठीक है, तो फिर वो बोलना बंद कर देते हैं, राइट। और वो नारद मुनि कहते हैं उसके बाद मैं इतना ज्यादा कृष्ण के प्रेम में इतना ज्यादा एब्जॉर्ब हो गया, मेरे सारे अटैचमेंट्स, इस दुनिया के सारे अटैचमेंट्स खत्म हो गए। और फिर एक दिन मेरी बिजली गिरी, एक दिन बिजली गिरी, और वो बिजली का गिरना जो है वो मेरे लिए अंधकार से लाइट में जाने वाला सिस्टम था। आई इमीडिएटली ट्रांसफर्ड फ्रॉम अंधकार टू लाइट, राइट। और यहां वो कह रहे हैं कि मैंने इमीडिएटली अपनी बॉडी को छोड़ दिया। ही सेज कि यहां मैंने इमीडिएटली अपनी बॉडी को छोड़ दिया। अब छोड़ने के बाद क्या होता है, उन्होंने अपनी बॉडी को छोड़ दिया और वो भगवान के जो धाम है वहां चले गए। अब वहां ये क्या बता रहे हैं, अब जब कलयुग खत्म हुआ, जब ये पूरा जो अपना चारों युग खत्म होते हैं, प्रलय आता है, तो क्या होता है, नारायण जो है, नारायण पूरे संसार में लेट जाते हैं, ब्रह्मांड में लेट जाते हैं। जब नारायण लेट जाते हैं तो उनके जो हर सांस के साथ ब्रह्मा जी जो है नारायण में नारायण के अंदर घुस रहे हैं, ब्रह्मांड पूरा का पूरा जो है वो नारायण में
समाने लग जाता है। भगवान की एक सांस जब लेते हैं तो जितने भी हमारे हाथों के ऊपर आप देखते हो ना छोटे 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 दाने होते हैं, उतने जैसे एक सांस लेते हैं तो फूलता है ओर्स पोर्स पोर्स। हाँ, तो ये जो है ना, ये इतने सारे ब्रह्मांड निकलते हैं, और जैसे ही सांस अंदर लेते हैं तो सारे ब्रह्मांड अंदर आते हैं। तो भगवान का कोई लिमिट ही नहीं है। तो एक सांस का लेना और वापस आना मतलब इतने सारे आपका पूरा प्रलय पूरे युग शुरू हुए और प्रलय भी हो गया। करेक्ट। तो कहते हैं नारद मुनि कहते हैं कि 4 अरब और 30 करोड़ साल बाद, 4 अरब और 30 करोड़ साल बाद ब्रह्मा जी फिर से जागे। प्रलय होने के बाद ब्रह्मा जी फिर से जागे और फिर उन्होंने बहुत सारे ऋषि मुनियों को प्रकट किया। मारीची प्रकट हुए, अंगीरा प्रकट हुए, अत्रि प्रकट हुए, और उसके साथ मैं भी आया। तो ये ब्रह्मा जी का, नारद मुनि का चौथा जन्म हुआ। तो नारद जी जो हम देखते हैं, दैट इज नारद जी का 4th जन्म। उसके बाद उनका जन्म नहीं हुआ। उसके बाद ही इज परमानेंटली एसोसिएटेड विद लॉर्ड कृष्णा एवर। बिकॉज भगवान की लीला हर जगह चल रही है, हर मोमेंट में हर जगह चल रही है। आई विल टेल यू लेटर। ठीक है। तो बाय द ग्रेस ऑफ रुको वेट, so we are listening when everybody, I'll take all the questions later. ठीक है। so by the grace of Almighty he says, भगवान ने जो उनको वरदान दिया कि वो हर जगह घूम सकते हैं, वो हर जगह घूम सकते हैं अपने इस पूरे मटेरियल वर्ल्ड में। उनको why he is able to, क्या होता है ना, सभी लोगों को ये वरदान प्राप्त नहीं है कि वो वहां भी रहेंगे और यहाँ भी रहेंगे, क्योंकि नारद मुनि जो हैं फिक्स्ड इन डिवोशनल सर्विस, उनको फर्क नहीं पड़ता मटेरियल वर्ल्ड के, वो मटेरियल वर्ल्ड के किसी भी चीज से अफेक्टेड नहीं होते, इसलिए वो हर जगह घूम सकते हैं। करेक्ट। तो नारद मुनि क्या कहते हैं? नारद मुनि कहते हैं कि मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस ये है, कहते हैं कि मैंने ये सब किया, फिर भगवान ने मुझे वीणा दी, भगवान ने मुझे वीणा दी, और वो वीणा लेके मैं भगवान का हर जगह जो है वो गुणगान करता रहता हूं। तो कहते हैं, नारद जी कहते हैं, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस ये है कि जो व्यक्ति इस दुनिया में बाकी जो सगे संबंधी हैं, और इतने सारे दुनिया में एंजाइटीज चल रही हैं, इतना सारा हम लोगों का एक दूसरे के साथ कनेक्ट होता है, इन लोगों ऐसे जो इंसान इन चीजों में फंसा हुआ है, जो हम बोलते हैं भौतिक जगत की सारी चीजों में हम फंसे हुए हैं, कहते हैं उस चीज से निकलने का एक ही तरीका है, और वो तरीका क्या है? कांस्टेंट चैंटिंग ऑफ ट्रांसेंडेंटल एक्टिविटीज ऑफ लॉर्ड। बोलो सारे। देयर इज ओनली वन वे टू कम आउट ऑफ दिस मटेरियल वर्ल्ड। There is only one way to come out of this material world. That is constant chanting of transcendental activities of the Lord. और पता है, आप लोग सारे जितने भी हो, आप लोग सभी हर दिन 1 घंटा, सवा घंटा, आधा घंटा, पौना घंटा बैठ के हर दिन चैंटिंग करते हो ट्रांसेंडेंटल एक्टिविटीज ऑफ द लॉर्ड। तो 99.9% आप लोगों का श्योर है, अगर आप लोग थोड़ी और मेहनत करो, हर दिन माला भी करो, हर दिन मंगल आरती करो, थोड़ा हर चीज अपनी भक्ति बढ़ाओ, भगवत गीता पढ़ो, भागवतम पढ़ो, 100% कृष्णा विल कम एंड टेक यू फॉर द नेक्स्ट जन्म इन हिज ओन धाम। कृष्णा भगवत धाम आपको खुद अगले जन्म में अपने पास रखेंगे। ठीक है। कहते हैं एक छोटा बच्चा जो है, वो डेथ को, उसने अपनी मदर की डेथ को ब्लेसिंग ले लिया और भगवान की तरफ चला गया। करेक्ट, समझ रहे हो? एक छोटा बच्चा जो है, उसने डेथ को ब्लेसिंग ले लिया, और इसी में कहते हैं जो प्योर डिवोशनल सर्विस का जो एग्जीक्यूट, जब हम भक्ति करते हैं तो हमारे सारे चीजों से हम मुक्त हो जाते हैं। वी कैन गेट कृष्णा, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। और क्या किया उन्होंने? नारद जी ने ऐसा क्या किया? व्हाट वाज द क्वालिटी ऑफ नारद जी? व्हाट उन्होंने किया क्या? बहुत पढ़े लिखे भी नहीं थे, उन्होंने सिर्फ महाप्रसाद लिया साधु संतों का, शुद्ध भक्तों का प्रसाद खाने का
असर है कि ही इज नारद मुनि टुडे। दैट इज द ग्रेटेस्ट इफेक्ट ऑफ प्रसाद। इसलिए जिंदगी में ये प्रण ले लो कि हम तो प्रसाद ही खाएंगे। और दूसरा, अगर हमें किसी का उच्छिष्ट मिल जाए जो भक्त है, तो वो मांगना भी पड़े तो मांग के खा लेंगे। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो अब नारद मुनि को चौथे अवतार में, भगवान का जो अवतार है नारद मुनि का, उसको मनो अवतार बोलते हैं। मनो अवतार क्या होता है? भगवान के मन में जो चल रहा है वो नारद जी को पता होता है। सी कितनी बड़ी, मतलब कैसा खतरनाक अवतार है कि भगवान के मन में जो चल रहा है वो नारद जी को पता है। सो इतना बड़ा भगवान ने नारद जी को ऐसा ऐसा भक्त बनाया है कि जहां कहीं भगवान को लगता है कि मुझे काम करना है, नारद जी को भेज देते हैं। आप देख लो नल कुबेर जी का, आप देखो प्रहलाद महाराज जी को किसने भक्त बनाया? नरसिम्हा देव आने के पहले, नरसिम्हा देव आने का तो आई विल टेल यू, नारद मुनि जो हैं वो आप नरसिम्हा अवतार में भी देखते हो, प्रहलाद महाराज के टाइम पे आते हैं, वो ध्रुव के टाइम पर भी आते हैं। वो कृष्ण जब आए थे इस दुनिया में, जब कलयुग में, जब द्वापर में कृष्णा बैठे हुए थे, तो नारद मुनि जो हैं वो बार बार द्वारिका जाते थे। जगन्नाथ जी के आने का कारण भी नारद जी हैं, राइट? सो वी सी नारद मुनि कमिंग एट एवरी मोमेंट। तो नारद जी हर युग, चारों युग प्रताप तुम्हारा, तो नारद जी का हर युग में प्रताप है। नारद जी जब हनुमान जी थे रामायण में, वो हनुमान जी से भी मिलने के लिए जाते थे, वो रावण से भी मिलने के लिए जाते। तो बहुत सारे ऐसे किस्से हैं जब नारद जी, जो नारद जी, पता है क्या होता है? नारद जी को जो देवगण होते हैं, जो बाकी अच्छे लोग होते हैं, उनसे मिलते हैं, उनसे अच्छे काम करवाने के लिए। और नारद जी के मन में जो असुर लोग होते हैं, उनके लिए उनके मन में करुणा है। और वो क्या करते हैं? उनको ऐसे 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 उनको तर्क देते हैं जिससे उनका भला हो जाए, राइट? तो अभी देखो, अगर हम बताएं इसमें, हाँ, तो कहते हैं अगर कोई नारद जी के बहुत सारे डिसाइपल्स थे, बहुत ज्यादा डिसाइपल्स थे। हुआ क्या था, जो दक्ष महाराज, जब नारद जी ने प्रजापति को जन्म दिया, तो सॉरी ब्रह्मा जी ने जब प्रजापति को जन्म दिया, तो उन्होंने 10,000 पुत्र पैदा किए। हाँ, 10,000 पुत्र पैदा किए। तो क्या हुआ कि नारद जी ने उन 10,000 पुत्रों से मिले, वो नदी से स्नान करके आ रहे थे, तो उनसे बात किया, 10 क्वेश्चन पूछे उनसे, और सारे के सारे ब्रह्मचारी बन गए। अब ये जो प्रजापति था, बड़ा गुस्सा आया उसको, उसने 1,00,000 पुत्रों का जन्म दिया। नारद जी फिर 1,00,000 लोगों से मिले, उनको सबको ब्रह्मचारी बना दिया। तो देखिए, ये जिससे मिलता है ब्रह्मचारी बना देता है। तो उन्होंने नारद मुनि को श्राप दे दिया कि कहीं पर भी तुम 2 प्रहर से ज्यादा रुक नहीं पाओगे। इतना मतलब रुकोगे नहीं कि तुम कन्विंस कर पाओ किसी को। तो 2, ऐसा तो रीजन ये नहीं था, बट नारद मुनि ने क्या किया? नारद मुनि ने इसको एज ए ब्लेसिंग ले लिया। कहते वैसे मैं इतना आलस करता हूँ, भगवान का नाम, आज इधर ही बैठा हूँ, 4 दिन इधर ही रुक जाता हूँ, लेकिन अब तो मेरे लिए ब्लेसिंग हो गया कि मैं 2 प्रहर के ऊपर कहीं रुकूंगा ही नहीं। तो मैं कंटिन्यूअसली मूव करता रहूंगा, ताकि मैं भगवान का नाम जो है वो संसार के कण कण में पहुंचा सकूं। तो दैट इज व्हाट नारद मुनि इज डूइंग। ओके, यहाँ पर नारद मुनि के 4 डिसाइपल्स के बारे में आप लोग जानते हैं, ध्रुव महाराज, प्रहलाद महाराज, वाल्मीकि और व्यासदेव। तो ध्रुव महाराज के बारे में सब जानते हैं? एवरीबडी नोज हु इज ध्रुव महाराज? Yes, Everybody knows who's Prahlad Maharaj? Yes. Guruji. Okay. And then we know Valmiki and Ramayan. और वाल्मीकि सब जानते हैं, वाल्मीकि के कारण रामायण आई, और व्यासदेव जी हैं जिनके कारण हम लोग आज भागवतम पढ़ते हैं। तो ये 4 नारद मुनि के ग्रेटेस्ट डिसाइपल्स हैं। तो कहते हैं अगर कोई भाई हो तो विदुर की तरह हो, अगर माता कोई हो तो सुनीति की तरह हो, अगर कोई गुरु हो तो वो नारद मुनि की तरह हो। और मैं आप लोगों को एक बात बताता हूं, जो हमारी परंपरा है, हमारी परंपरा में नारद मुनि जो है वो सबसे ऊपर गुरु के रूप में आते हैं। तो वी आर ऑल वेरी मच ब्लेस्ड, वी आर ऑल वेरी मच ब्लेस्ड कि हम नारद मुनि के ही परंपरा के शिष्य के रूप में हैं। ठीक है, तो या तो हम लोगों का, यस, एनीथिंग?
वेट, ठीक है। सो अब क्या होता है, मैं चारों युगों का बता रहा था। तो जब सीता राम आए थे, ठीक है, और या व्हाट वाज टॉकिंग इंद्रवन्य का, सो व्हाट आई वाज वांटिंग टू टेल यू इज कि जब नारद मुनि हर एक युग में आए, तो नारद मुनि जब प्रभुपाद जी आए थे, तो प्रभुपाद जी जब अपने सारे ये करते थे, क्या कहते हैं, जब लेक्चर्स देते थे, तो इन फ्यू ऑफ द लेक्चर्स नारद मुनि यूज्ड टू कम। तो दैट इज द स्टैंडर्ड ऑफ प्रभुपाद एंड दैट इज द पॉइंट व्हेन नारद मुनि को भगवान भेजते होंगे कि भाई आप जाके चक्कर मार के आ जाइए। क्यों, नारद मुनि की लीला जो है वो सिर्फ वहां तक नहीं है, बल्कि कलयुग में भी नारद मुनि जो हैं, कलयुग में भी नारद मुनि जो हैं वो हर जगह आ रहे हैं, घूम रहे हैं, ठीक है, अंडरस्टूड। तो जब भी हम कुछ भी सोचें, ठीक है, जब हम अपने बारे में सोचते हैं, कहते हैं जब भी हम अपने बारे में सोचते हैं ना, तो कृष्णा जो है हमसे दूर चले जाते हैं, और जब हम दूसरों के बारे में सोचते हैं तो कृष्णा हमारे बहुत पास आ जाते हैं। तो नारद मुनि क्या करते हैं, नारद मुनि कभी भी अपने बारे में नहीं सोचते। हम लोगों को नारद मुनि जी से ये बात सीखना है कि हम लोग कभी भी अपने बारे में ना सोचें, हम लोगों को दूसरों के बारे में सोचना। आज हमें ये कथा पता है, कोशिश करनी है कि हमने 4 लोगों को ये कथा बताएं, कोशिश करनी है कि जो भी हम सीखते हैं हरि कथा में वो 10 लोगों को और बताएं। दैट इज, जब हम ये करते हैं तो हमें भगवान हमारे और पास आ जाते हैं। दिस इज व्हाट वी हैव टू रिमेंबर, राइट, करेक्ट। एंड नारद मुनि का इफ यू सी, देयर आर सो मेनी स्टोरीज ऑफ नारद मुनि व्हेन, जहां कहीं नारद मुनि एक बार जो भी नारद मुनि बोल देते हैं दैट बिकम्स अ ट्रुथ। ऐसा नहीं होता कि मतलब, लॉर्ड भगवान का क्या है ना, भगवान अपने भक्तों की बात को सच साबित करने में हमेशा रहते हैं। जगन्नाथ जी का हमने देखा, जैसे ही नारद जी ने जगन्नाथ जी का वो भगवान का वो रूप देखा था, तो उन्होंने बोला कि आप ये पूरा रूप ब्रह्मांड को दिखाइए। तो देखो भगवान ने कैसे इंद्रद्युम्न महाराज को, विद्यापति को और नीलाचल पर्वत में अपने आप को रखकर ये पूरी कार्रवाई करी, राइट। सो वेर एवर नारद मुनि इज देयर, ही एंश्योर्स। और नारद मुनि की एक बड़ी अच्छी कथा है कि वो ना, ही इज ऑलवेज अ फैसिलिटेटर। कैसे, एक बार क्या होता है, एक ऋषि होते हैं, उनका नाम होता है गालोग, राइट। वो क्या कर रहे होते हैं, यमुना नदी में नहा रहे होते हैं। तो यमुना नदी में नहाने में क्या करते हैं, वो सूर्य भगवान को ऐसे पानी जल अर्पण कर रहे होते हैं। तो उतने में ऊपर से गंधर्व जा रहा होता है, वो गंधर्व क्या करता है, ऊपर से थूक देता है, और वो थूक जो है वो उस जल जो ऋषि चढ़ा रहे होते हैं उस थूक के ऊपर उनके पाँव, उनके हाथ में आ जाता है। और उस वक्त कृष्ण भगवान इस दुनिया में ही होते हैं। अब वो ऋषि जो है वो गंधर्व को कुछ नहीं करता, ऋषि में इतनी शक्ति है कि गंधर्व को खत्म कर दे, लेकिन ऋषि गंधर्व को कुछ नहीं करता। ऋषि क्या करता है, डायरेक्टली कृष्णा के पास जाता है और बोलता है कि अभी आप यहां पर हो, और किसी गंधर्व की हिम्मत हो गई कि उसने मेरे ऊपर थूक फेंक दिया। मतलब ही डिड नॉट डू इट इंटेंशनली, लेकिन थूक गिरा। तो कृष्ण क्या कहते हैं, मैं अभी कसम खाता हूं, मैं शपथ लेता हूं कि आज शाम तक मैं उसको मार दूंगा, राइट। अब वो व्यक्ति रो रहा होता है, गंधर्व रो रहा होता है, रोते रोते वो सीधा वहां पे नारद मुनि पहुंच जाते हैं। नारद मुनि हमेशा कुछ ना कुछ, हमेशा लोगों की हेल्प करते हैं। तो नारद मुनि वहां पहुंच जाते हैं। नारद मुनि कहते क्या हुआ, तो कहते पूरी स्टोरी सुनाते हैं, ऐसा ऐसा हुआ, तो अब तो मेरी मृत्यु निश्चित है, अभी तो भगवान मेरे को मार देंगे। तो नारद मुनि कहते हैं कोई बात नहीं, एक काम करो, तुम ये यमुना के किनारे कोई अगर तुमसे आए, यहाँ पे आता है तो एक तो बहुत रोना, और कोई आए तो उससे जीवन दान मांग लेना। अब नारद मुनि क्या करते हैं, नारद मुनि डायरेक्टली जाते हैं द्रौपदी के पास, और द्रौपदी को बोलते हैं आज का दिन ना सबसे इंपॉर्टेंट दिन है। जो व्यक्ति यमुना के किनारे, यमुना में आज स्नान करे और वहां पर कुछ भी दान धर्म कर दे, तो वो बहुत, उसके अंदर बहुत भक्ति आ सकती है, वो बहुत बड़ा पुण्य का काम है। तो द्रौपदी कहती है इसमें कौन सी बड़ी बात है, मैं अभी जाती हूँ। तो द्रौपदी जाती है, यमुना के किनारे जाती हैं, वहां पे स्नान करती हैं। स्नान करने के बाद देखती है दूर एक कोई व्यक्ति होता है,
रोने की आवाज आ रही होती है। तो द्रौपदी कहती है क्या हुआ? कहते हैं आप मुझे बचा लो, बस मुझे जीवन दान दे दो, इतना ही बोलता है। तो द्रौपदी कहती है तुम्हें कौन मार सकता है, मेरा पति अर्जुन है, इस दुनिया का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर है, मैं बचाऊंगी तुमको, तुम मेरे साथ चलो। तो वो द्रौपदी उसको लेकर अपने आश्रम महल जो भी है वहां पहुंच जाती हैं और अर्जुन को बोलती हैं कि इस व्यक्ति को मैंने वचन दिया है कि इसको मैं बचाऊंगी, तुम इसकी रक्षा करो। वहां पर भगवान शाम होने वाली होती है, भगवान पहुंच जाते हैं, पता लग जाता है ये कहाँ पे है, डायरेक्टली अर्जुन के पास पहुंच जाते हैं। तो अर्जुन को बोलते हैं ये व्यक्ति को मेरे पास दे दो, मैंने शपथ ली है इसको मारने की। अर्जुन बोलता है मैंने भी कसम दी है अपनी पत्नी को, इसको कोई नहीं मार सकता। अब दोनों भक्त यहाँ पे, भगवान यहाँ पे, अब दोनों में बहस होने लग गई, ऐसे कैसे हो सकता है, मेरी शपथ ज्यादा जरूरी है। वो कहते हैं आपकी शपथ शपथ और मेरा वचन कुछ भी नहीं, तो ऐसा नहीं हो सकता। और नारद मुनि साइड में बैठ के चुपचाप देख रहे हैं ये क्या चल रहा है, और वो ऋषि भी साइड में देख रहे हैं कि भाई ये सब तो क्या, मैं तो जो बोला उसका क्या हुआ। तो नारद मुनि भगवान को बोलते हैं कि भक्त की हार हो जाए तो भगवान की हार है, लेकिन अगर भक्त और भगवान में युद्ध हो और भक्त और भगवान में अगर युद्ध हो और भगवान हार जाए या भक्त जीत जाए तो वो भगवान की जीत है। तो नारद मुनि ऐसे घुमा घुमा के बात करते हैं, तो कहते हैं कि आप इसको क्षमा कर दीजिए, जिसमें आपकी हार है लेकिन आपके भक्त की जीत है, और भक्त की जीत है तो वो आपकी जीत है। तो मतलब नारद मुनि, और फिर वो वहां पे छोड़ देते हैं, गंधर्व को छोड़ देते हैं, गंधर्व क्षमा मांगता है ऋषि से भी, सबसे, और वो मारते नहीं है। तो माय पॉइंट इज सी हाउ नारद मुनि जो है हर जगह आके, अगर कोई व्यक्ति, और नारद मुनि उसे, लेकिन हाँ जब नारद मुनि उसको बता रहे होते हैं ना, तो वो नारद मुनि से बता रहा होता है आप कुछ भी बोलो मेरे को करने को, मैं करने को रेडी हूं, लेकिन मेरी जान बचा लो। तो नारद मुनि बोलते 16 माला जाप करेगा, 16 नहीं तो 32 माला जाप करेगा, कहता है मैं 24 घंटे जाप करूंगा, बस जान बचा लो। तो नारद मुनि का क्या होता है ना, नारद मुनि हमेशा हम लोगों को या किसी ना किसी व्यक्ति को जिससे भी मिलेंगे उसे भगवान का नाम लेने के लिए उसको प्रेरणा देते हैं। तो नारद मुनि सच अ पर्सन हु इज ऑलवेज एंड ऑलवेज गिविंग प्रेरणा टू डू भक्ति टू एवरीवन। ठीक है, जस्ट वन मोर पॉइंट आई विल रिपीट एंड देन वी विल एंड द स्टोरी। या ये मैंने बता दिया, ठीक है। सो एक भगवान जो हैं, भगवान, अभी आपने सबसे पहले मैंने आपको एक श्लोक सुनाया था जिसमें भगवान उग्रसेन को बता रहे हैं नारद मंत्र। तो भगवान नारद मुनि से क्या बोल रहे हैं, देखो, कहते हैं अहो नारद धन्योऽसि प्रतियस्ते निश्चिला मदी ना कश्चित विश्वामी चिते स्थायसी स्वयं। मतलब इसका क्या है, भगवान नारद का हाथ पकड़ के बोल रहे हैं तुम्हारे जैसे भक्त को पाकर मैं धन्य हो गया। ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस लाइन। भगवान ने कभी किसी भक्त को ऐसा बोला नहीं आज तक, लेकिन भगवान नारद को बोल रहे हैं अहो नारद धन्योऽसि। सभी बोलो इस लाइन को, अहो नारद धन्योऽसि। तो इसका मतलब हे नारद मैं आपको प्राप्त करके धन्य हो गया, भगवान बोल रहे हैं। प्रतियस्ते निश्चिलामति, प्रतियस्ते निश्चिलामति का मतलब ये हुआ कि आप मुझे, तुम मुझसे इतना प्रेम करते हो, मेरे लिए हर जगह विचरण करते हो। ठीक है, प्रतिरस्ते निश्चिलामति मतलब प्रतिदिन तुम मेरे लिए कंटिन्यूअसली विचरण करते रहते हो। ना कश्चित विश्वामी, और वो क्या बोल रहे हैं एंड में, मुझे कभी मत छोड़ना। समझ गए, ना कश्चित विश्वामी और चिते स्यासी स्वयं, और मुझे अपने दिल में हमेशा रखना। देखो उल्टा हो रहा है, एक ये सारी लाइनें कौन बोलता है, भक्त भगवान को बोलता है, एम आई राइट। यहाँ बोल रहे हैं अहो अहो नारद धन्योऽसि प्रतियस्तिल निश्चिला मदी न कश्चित विश्वामी चिते स्यासी स्वयं। कह रहे हैं तुम्हारे जैसे भक्त को पाकर मैं धन्य हो गया हूं, तुम मुझसे इतना प्रेम करते हो, मेरे लिए विचरण करते हो, रात दिन प्रचार करते हो, और फिर नारद को गले लगा के बोलते हैं मैं तुमको कभी नहीं छोड़ूंगा, प्लीज तुम मुझको मत छोड़ना। सी व्हाट नारद मुनि, समझ में आ रहा है, कुछ फील हो रहा है आप लोगों को?
भगवान नारद मुनि से बोल रहे हैं सब चीजें। व्हेन आई रेड दिस, मतलब नारद मुनि का जो कद है ना वो बहुतों से ऊपर है। नारद मुनि का कद बहुतों से बहुत ज्यादा ऊपर है, जो भगवान उसको बोल रहे हैं कि मुझे अपने हृदय में रखना, मुझे कभी मत छोड़ना, मैं तो तुमको कभी नहीं छोड़ूंगा, लेकिन तुम मुझको मत छोड़ना। एंड यू सी नारद मुनि भगवान के हर एक लीला में, नॉट ओनली लीला, भगवान के पर्टिकुलर किसी अवतार में या युग में नारद मुनि के बहुत सारे इंसिडेंट्स होते हैं व्हेन नारद मुनि हेल्प्स भगवान इन डूइंग लॉट ऑफ एक्टिविटीज। ठीक है, और ना भगवान जो है ना, भगवान अपने भक्तों के सामने झुक जाते हैं, और यहाँ नारद मुनि के सामने झुक जाते हैं। और वी आर वेरी मच ब्लेस्ड कि नारद मुनि हम सबके गुरु हैं। ठीक है, अगर नारद मुनि के जैसा भाव हमारे अंदर आ गया थोड़ा सा भी, आई एम नॉट सेइंग वी कैन नॉट रीच टू दैट लेवल, बट नारद मुनि के भाव का थोड़ा सा भी भाव हमारे अंदर आ गया तो वी विल बी सक्सेसफुल एज डिवोटी इन दिस वर्ल्ड, राइट? So that is all about today. श्री नारद मुनि जी की जय। श्रीला प्रभुपाद की जय। श्रीला गुरुदेव की, जय। छोटे छोटे भक्तों की, जय। के माता पिता की, जय। जगन्नाथ जी की जय। जय। हरे कृष्णा। किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकता है।